अंग्रेजी एट होम की एक और वीडियो में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का टाइटल या थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश बोलने की इच्छा है। आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार है, आपकी इच्छा है कि मुझे इंग्लिश बोलना है, मुझे इंग्लिश सीखना है और मुझे कुछ ना कुछ इंग्लिश में अच्छा करना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक भी मिनट इसमें वेस्ट नहीं करूंगा कि क्यों इंग्लिश सीखना ज़रूरी है या आज के टाइम में इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये जानते हैं तभी आप इस वीडियो के अंदर आए, और अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर सैकड़ों हज़ारों वीडियो इस चीज़ के ऊपर बनी पड़ी है कि इंग्लिश बोलना, समझना, सीखना क्यों ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे काम करने की। मैं आपको बताऊंगा 8 टिप्स और एक टोटका ऐसा जिसके बाद आप इंग्लिश 100% बोलने लग जाएंगे। बस आपको ये करना है कि आप जो जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको वो काम करना है और पूरे दिल से करना है। तो आज हम इंग्लिश सीखेंगे और सीख के रहेंगे, चाहे जो करना पड़े। बस आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखना, कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना बकैती शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने मेरी लाइफ में कई बार सोचा है कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आया है कि मैं शुरुआत कहां से करूं, इस चीज को कहां से स्टार्ट करूं। मैं एक बिगिनर हूं, मुझे नहीं पता मेरे को इंग्लिश सीखने के लिए किस जगह से शुरुआत करनी है। मुझे वो स्टार्टिंग पॉइंट अगर कोई बता दे तो मैं वहां से बोलना शुरू कर दूं। फ्रेंड्स, ये आज का दिन ही वो दिन है जहां से आपको ये बोलना और सीखना शुरू करना है। लाइफ में आप चाहे जिस भी एज ग्रुप के व्यक्ति हो, आप सोचिए आज से आपका नया जीवन शुरू है, आज से आपका नया एक जर्नी शुरू होने वाली है, वो है इंग्लिश स्पोकन की। फ्रेंड्स, मैंने सोचा तो कई बार है कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मैंने अभी तक किया कुछ नहीं है, कुछ खास किया नहीं है जिससे मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर सकूं या सीख सकूं। तो मैं 8 टिप्स आपको ऐसे बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा एक ऐसा टोटका जिसको करने के बाद आप 100% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बस इन टिप्स को ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए आज से ही अपनी लाइफ में। तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप अपना मन बना लीजिए पूरा और अपने माइंड को सेट कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हमारा पहला टिप है वो यही कहता है, जो मेरा पहली आपको राय है वो यही बात कहती है, सेट अप योर माइंड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। आपको आपका माइंड सेट करना पड़ेगा, आपको आपके दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि मुझे आज से एक नई लैंग्वेज सीखना है। फ्रेंड्स, हमारे साथ दिक्कत ये रही है, हमने इंग्लिश को शुरू से एक सब्जेक्ट समझा है। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये केवल और केवल एक लैंग्वेज है, और क्योंकि हमने इसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया इसलिए ये हमारे लिए और डिफिकल्ट होती गई और मुश्किल होती गई और हमारे लिए इसे समझना और मुश्किल होता गया। आज आप दिमाग में सेट कर लीजिए, मेरे को एक नई लैंग्वेज सीखनी है, मुझे आज से एक नई भाषा सीखनी है, और वो आप पूरी तरीके से आपके दिमाग में बिठा लीजिए। आप उसके लिए आपका कोई भी एक मोटिवेशन, कोई भी एक ऐसी चीज सोचिए दिमाग के अंदर जिससे आप मोटिवेट हो सकें। हर इंसान का एक यूनिक मोटिवेशन होता है अपनी लाइफ में कोई एक काम करने का। तो फ्रेंड्स, आपका भी इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए एक यूनिक मोटिवेशन होगा। चाहे आप अपने बच्चों के लिए सीखें, चाहे आप अपने परिवार के लिए सीखें, चाहे आप अपने किसी फॉरेनर फ्रेंड से बात करने के लिए सीखें, चाहे आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सीखें, लेकिन आपका एक यूनिक मोटिवेशन अपने अंदर तैयार कीजिए जिससे आपका माइंड हमेशा आपको कहता रहे कि मुझे ये काम करना है, मुझे इंग्लिश सीखना है। ये आपको बार बार आपके दिमाग में रिपीट होता रहेगा। तो आज से आप आपका दिमाग में सेट कर लीजिए, मन बना लीजिए कि मुझे इंग्लिश को सीखना है बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला टिप आपके लिए। मेरा दूसरा टिप जो कहता है आपको इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल। मुझे बोलना सीखना है, लेकिन फ्रेंड आप याद करिए आपका बचपन, जब आप छोटे थे तो आप शुरू से कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन हाँ, आपके कान जरूर एक्टिव थे उस टाइम पे। आपके आसपास चारों ओर कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमेशा बोल रहा था और वो लैंग्वेज आपके कानों में लगातार पड़ रही थी। कंटिन्यू वो शब्द, वो वर्ड्स आपके कानों में पड़ते थे, इसलिए धीरे धीरे आपके अंदर वो सारे शब्द इकट्ठे होते गए और आपने फिर जब भी बोलना शुरू किया तो कोशिश वही करी, वही वाले वर्ड्स बोलने की जो अभी तक आपने सुने थे। तो फ्रेंड्स, यही आपको प्रोसीजर फॉलो करना है आज से इंग्लिश के लिए। आपको इंग्लिश सुनना है, और क्योंकि आपके आसपास हो सकता है कोई इंग्लिश बोलने वाला ना हो, तो आपको क्या करना है, आप नेट का यूज करिए। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, बहुत बड़ी पावर है, आप उसको यूज करिए। आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाइए, कुछ मत करिए। आप कोई भी ऐसी चीज, कानों में हेडफोन लगाइए, आपका पूरा एनवायरनमेंट, चाहे आप आंखें बंद करके सुन सकते हैं, पूरा एनवायरनमेंट आपका इंग्लिश का बन जाएगा। शुरू में आप समझने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। याद करिए, बच्चे को भी समझ कुछ नहीं आता, वो केवल सुनता है।
हमारे साथ गलती ये है कि अब हम बड़े हो गए, हम चीजों को समझना चाहते हैं। मेरे दोस्त, लैंग्वेज सीखी जा सकती है, समझी नहीं जा सकती, ये बात मेरी ध्यान रखना, तभी आप लैंग्वेज सीख पाओगे। तो अभी आपको केवल सुनना है, आप इस सुनने की प्रैक्टिस को शुरू करिए। हेडफोन लीजिए, कानों में लगाइए और सुनना शुरू कर दीजिए। आप कोई कहानी सुन सकते हैं, आप कोई गाना सुन सकते हैं, आप कोई किसी की स्पीच सुन सकते हैं। जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो आपका इंटरेस्ट फील्ड है, वो चीज सुनिए। आपके कानों में कंटिन्यू वो चीज आती रहनी चाहिए, वो वर्ड्स आपके कानों में आते रहने चाहिए। फ्रेंड, जुबान का रास्ता कान से खुलता है। मैं हमेशा बोलता हूं, जुबान का रास्ता केवल और केवल कानों से खुलता है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये मंत्र है। आप शुरू से बोलने की कोशिश मत करिए, आप पहले सुनने की कोशिश करिए। चीजों को सुनिए, कैसे वर्ड्स को बोला जाता है, कैसे बोला जा रहा है, क्या साउंड अप डाउन है, पिच अप डाउन कहाँ हो रही है, कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जा रहा है, ये सारी चीजों को सुनिए। किस स्पीड पे वो बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और कंटिन्यू वर्ड्स को सुनते रहिए, सुनते रहिए। तो ये आपकी हो गई टिप नंबर 2, आपको सुनना है इंग्लिश को। अब आते हैं हम टिप नंबर 3 के पास, गेट पास्ट योर हेजिटेशन। दोस्त, कईयों को आज की डेट में, क्योंकि हमारी एजुकेशन ऐसी हो गई है, जहां हो सकता है उनने इंग्लिश में एजुकेशन प्राप्त करी हो या कर रहे हो, आती भी है, समझ भी लेते हैं, लेकिन एक हेजिटेशन है मन में, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, वर्ड नहीं निकलते सामने। जब बोलने की बात आती है, बोलने की जरूरत पड़ती है, तो हमारी जुबान पर ताला लग जाता है। उसका केवल और केवल एक कारण है, वो है आपका हेजिटेशन, वो है आपकी शर्म। एक एंजाइटी होती है मन में, अरे कैसे बोलेंगे, कब बोलेंगे, गलत ना हो जाए, सही ना हो जाए, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में 17 बातें खड़ी हो जाती है, आप बोल नहीं पाते। फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिस जो मैंने करी है, और ये सारी प्रैक्टिस मैंने करी है और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, तभी मैं आपके साथ में ये चीज को लेकर आया हूं। आप विश्वास करिए, सारा काम आपको करना है आज से, टुडे ऑनवर्ड्स। आपको क्या करना है, इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए आपको केवल ये काम करना है। आपको ये तो पता होगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो किस चीज को पढ़ने में है। फ्रेंड्स, हर इंसान का कुछ ना कुछ पढ़ने का इंटरेस्ट होता है, चाहे वो कोई स्टोरी हो, चाहे पोयम्स हो, चाहे सॉन्ग्स हो, चाहे कोई आर्टिकल हो, चाहे कोई नोवेल हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो पढ़ने का, न्यूज हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पढ़ने का मन करता है। और आप उसी इंटरेस्ट टॉपिक का कोई भी एक टॉपिक लेकर, आप चाहे स्मार्टफोन का यूज करके या फिर एक बुक लेकर या किसी भी तरीके से आप उसको पढ़िए। पढ़ना आपको कैसे है, पढ़ना आपको बिना समझे पढ़ना है। फ्रेंड्स, बस अभी तक मैं आपको ये कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश मत करिए, आपको पढ़ना है, जोर जोर से लाउडली पढ़ना है और बिना समझे पढ़ना है। बस आप उसको पढ़िए। हो सकता है कहीं अकेले बैठकर आप जोर जोर से पढ़िए, शुरू में आपको ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये चीज आपकी लाइफ में काम करेगी तो आप यकीन मानिए, आप सोचेंगे कि ये काम शायद मैंने पहले कर लिया होता तो अभी तक मैं एक फ्लुएंट स्पीकर होता। तो आपको क्या करना है, आपको केवल इतना करना है, आप कोई भी एक इंटरेस्ट का टॉपिक लीजिए, उसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बढ़ाकर पढ़िए, उसे जोर जोर से पढ़िए, लाउडली पढ़िए। इससे आपका हेजिटेशन, इंग्लिश के वर्ड्स आपके मन से निकलने का, आपकी जुबान से निकलने का जो हेजिटेशन है, जो डर है, वो खत्म होगा। हाँ मैं बोल सकता हूँ, हाँ मैं बोल सकता हूँ, अच्छे से बोल सकता हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। तब तक आपको ये काम करना है, पढ़ते रहिए, बोलते रहिए, पढ़ते रहिए, बोलते रहिए। इस तरीके से आपका जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगा 100%। ये थी मेरी टिप नंबर 3। अब आते हैं अपन टिप नंबर 4 के पास। क्या करना है, वॉच वीडियोस इन इंग्लिश। आज का दौर केवल और केवल वीडियोस का दौर है, हम चारों तरफ से वीडियोस से घिरे हुए हैं। आज ये सारी चीज आप सुन भी रहे हैं तो वीडियो के जरिए सुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का इंपॉर्टेंस बहुत है, आप चीजों को देखकर और सुन सकते हैं इसके अंदर, तो आपका जो समझने की शक्ति है वो ज्यादा काम करती है। अभी तक आपको प्रैक्टिस हो चुकी है सुनने की, जोर जोर से बोलने की, अब मैं देखूंगा वर्ड्स को बोलते हुए और उसके अकॉर्डिंग एक्शन होते हुए। बच्चा जो होता है वो यही करता है, वो किसी वर्ड को सुनता है और उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन हो रहा है उसको अपने माइंड में रिकॉर्ड करता है और उसी चीज को वो फिर बाद में रिपीट करने की कोशिश करता है। उसे पता है अगर मैं किसी से कम कहूंगा या मेरे सामने कोई किसी को कम कह रहा है तो वो उसकी तरफ जा रहा है, यानी उसके दिमाग में एक वर्ड कम और एक्शन उसकी तरफ जाना, ये रिकॉर्ड हो गया। उसने समझा नहीं, उसने केवल सीख लिया, जब भी मैं कम कहूंगा ये साउंड मेरे मुंह से निकलेगी, कोई ना कोई मेरी तरफ आएगा। मैं जिस भी व्यक्ति को कहूंगा, जिस भी पर्सन को कहूंगा, वो मेरी तरफ आएगा। आपको भी यही करना है, आपको वीडियोस देखनी है। अगेन आपका इंटरेस्ट फील्ड की वीडियो देखिए। आपको मूवीज देखना पसंद है, इंग्लिश की मूवीज देखिए। आपको न्यूज सुनना पसंद है, आप इंग्लिश की न्यूज सुनिए। आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, आप इंग्लिश के सॉन्ग सुनिए विद लिरिक्स। आपको जो काम पसंद है उस चीज का इंग्लिश में वीडियो देखिए। बहुत से बच्चों को कॉमिक्स देखने का शौक होता है, कार्टून्स देखने का शौक होता है, आप कार्टून की इंग्लिश सीरीज देखिए। उससे आपकी जो वर्ड और एक्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो देखकर सुनना और समझना आ जाएगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप बहुत जल्दी उस चीजों को कैच कर पाएंगे, बहुत जल्दी उसको पकड़ पाएंगे और उनको फिर आप कोशिश करेंगे बोलने की, रिपीट करने की।
तो ये थी मेरी टिप नंबर 4। अब आते हैं टिप नंबर 5 के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप होने वाली है, इसी से आप आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। ये टिप कहती है नेम द थिंग्स एंड एक्शंस अराउंड यू। मैं बोलना चाहता हूं लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरे पास वोकैब नहीं है, मेरे पास कई सारी ऐसे मैसेजेस आते हैं और कई सारी रिक्वेस्ट आती है, सर हाउ टू इंप्रूव वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करें, अपने शब्दकोश को कैसे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा एक तरीका जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है वो ही आपको करना है। आपको केवल और केवल अपने आप से सवाल पूछना है हर चीज के बारे में। जो जो चीजें आपके आसपास है उनका नाम आप सोचिए इंग्लिश में जानते हैं या नहीं, या जो काम हो रहा है उस एक्शन का नाम आपको इंग्लिश में आता है या नहीं। दो चीजें हो सकती है, या तो आपके आसपास कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग हो सकती है, या फिर आपके आसपास कोई एक्शन परफॉर्म हो रही है, कोई काम हो रहा है। इन दोनों चीजों का नाम आप इंग्लिश में अपने आप से पूछिए, क्या मुझे आता है? 2 आंसर रहेंगे। यदि हाँ, अच्छी बात है। यदि नहीं आता है, उसी टाइम उसी दिन आप सर्च करिए उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और उस वर्ड को अपने डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए। डिक्शनरी में ऐड करने का केवल एक ही तरीका है, जो नया वर्ड, जो नया शब्द, जो नया फ्रेज आप सीखे उसके बाद उसको यूज करना है, उसको रिपीट करना है बहुत सारा। बहुत टाइम बाद आपको उसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, नया वर्ड सीखना, उसको रिपीट करना है। फ्रेंड्स, बोलना है, आज से कैसे भी करके बोलना है, शुरू करना है। आप पीछे नहीं हटेंगे इस काम से, मेरी पूरी उम्मीद है आपसे। अगली टिप के ऊपर आते हैं, कीप थिंकिंग योर ओन एक्शंस इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, ये आपने बहुत सारे टिप्स देखे होंगे इंग्लिश के ऊपर, लेकिन एक जो मैंने करके देखा है वो ये चीज है। आपसे कहते हैं कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू करिए, लेकिन कैसे सोचूं मैं, क्या चीजें जो सोच सकता हूं? तो मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंग्लिश में अपने आप से सोच सोच कर बोल सकता हूं। जैसे सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं तो मैं अपने आप से कह सकता हूं आई एम स्पीकिंग। आप सुन रहे हैं तो मैं अपने आप से ये कह सकता हूं दे आर लिसनिंग टू मी। मैं अपने मन में बोल रहा हूं, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, ये मैंने अपने आप से कहा, ठीक है। मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग मूवी, मैंने अपने आप से वो बात कही। ये सारी बातें, जो एक्शंस आप खुद कर रहे हैं उनको अपने मन में खुद से कहिए। सारी बातें अपने आप से आप कहते रहिए, उसको बार बार उसको खुद से कहिए। खुद से कहना शुरू करेंगे तो आपकी जो सोचने की हैबिट है वो धीरे धीरे इंग्लिश में डेवलप हो जाएगी। फिर आप हर चीज, जैसे आप चल रहे हैं आई एम वॉकिंग, जैसे आप गाना गा रहे हैं आई एम सिंगिंग, ठीक है। मुझे कहीं जाना है आई हैव टू गो, मैं मन में ये सारी चीजें सोचता हूँ, है ना, मुझे काम करना आई हैव टू डू दिस। ये सारी बातें आपने खुद से कही तो आपकी धीरे धीरे इंग्लिश में सोचने की हैबिट और प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। बहुत हेल्प करेगी ये चीज आपको। उसके बाद आते हैं अगली टिप के पास। ये टिप कहती है मेक अ कंपेनियन। अभी तक आपने इंग्लिश सीखने के लिए बहुत कुछ आप कर चुके हैं। अगली स्टेप आपसे कहती है आप बोलेंगे, अब आपको बोलना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, किसी से बात करनी है। तो अब आपको एक बंदा चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे आप बात कर सके। फ्रेंड्स, और ये ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है आज की डेट में। आपके मन में इंग्लिश सीखने की ललक है, मतलब इस धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इंग्लिश सीखने का मन है। किसी के अंदर दबा हुआ है, किसी ने खुलकर उस चीज को जाहिर कर रखा है। बस आपको एक ऐसा आदमी ढूंढना है। हो सकता है वो आपके घर के अंदर हो सकता है वो आपके पड़ोस में हो, आपका रिलेटिव हो सकता है आपके किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो बंदा हो। बस आपको उसे ढूंढना है और उसे अपना कंपेनियन बनाना है, उसके साथ प्रैक्टिस करनी है बोलने की। एक शर्त रखना, जितना बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे, गलत सही जैसा होगा उसकी चिंता नहीं करेंगे, बस इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। गलत की चिंता करेंगे कभी नहीं बोल पाएंगे, गलत बोलेंगे सही ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, गलत की चिंता करेंगे सही नहीं बोल पाएंगे, गलत बोलेंगे सही ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, कंपेनियन बनाना है आपको अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके घर में आपका बच्चा हो सकता है आपका छोटा भाई हो सकता है आपके पड़ोस में रहने वाला कोई दोस्त हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करिए, वीडियो कॉल्स के जरिए बात करिए एक दूसरे से, कंपेनियन बनाइए, उससे एक एनवायरनमेंट खड़ा होगा। साथ ही साथ आपको लगेगा कि हाँ मेरे साथ भी बोलने वाला है, उससे आपके मन में जो शर्म है वो खत्म होगी, वो कम पड़ेगी, ठीक है। जब आपको पता लगता है कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन उनको बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, या फिर वो नहीं जानते कि किसके साथ बोलना है, तभी तक दिक्कत है। जब 2 जने ऐसे मिल जाते हैं, 2 पीपल ऐसे मिल जाते हैं, उसके बाद तो आपको काम करना है, फिर उसके बाद सोचने का वक्त खत्म हो जाता है। अब आते हैं अपनी आखिरी टिप के ऊपर, कीप लविंग योर मदर टंग। फ्रेंड, इन सबसे हटके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम एक नई भाषा सीख रहे हैं, हम एक नई लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, लेकिन जो नेटिव लैंग्वेज आपकी है, जिससे सुनकर, जिसे बोलकर आप बड़े हुए हैं, जिनसे आपने चीजों को समझना सीखा है, बोलना सीखा है, उस भाषा को, उस मातृभाषा को, उस मदर टंग को, उस नेटिव लैंग्वेज को हमेशा अपने दिल में रखिए अपनों और उससे प्यार करते रहिए। यही चीज आपको मोटिवेट करेगी किसी नई भाषा को सीखने के लिए।
फ्रेंड, कई बार हम गिल्टी महसूस करने लग जाते हैं कि शायद हम गलती कर रहे हैं, हमारी भाषा कुछ और है, हम कुछ और सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप उस भाषा के प्रति अपने मन में प्यार बनाए रखेंगे तो नई भाषा सीखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आप ये बात को याद रखेंगे कि हाँ, ये चीज करने से हमें इंग्लिश को सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। तो फ्रेंड्स, ये सारी तो थे टिप्स जो आप करके आज से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप बोलना समझना जानते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, चाहे आपके मन में उसको करने के लिए प्रैक्टिकल उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो ये 8 टिप्स आप करिए, ये काम आप करिए। और इस सब से हटके फिर अब मैं आपको बताने वाला हूं एक टोटका जिसको करके इन सबसे ज्यादा वो काम करेगा। बस आपको वो ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो करना है, विश्वास करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक सेंटेंस याद रखना है, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। ये सेंटेंस आज से याद कर लीजिए, आज से इसको पक्का कर लीजिए और इस सेंटेंस को बार बार दोहराइए। दिन में कम से कम 25 से 50 बार इस सेंटेंस को या तो खुद से कहिए या किसी और से कहिए, अपने घर वालों से कहिए, अपने दोस्त से कहिए। बस उसे जब भी मिले आप सारी बातें करिए, लेकिन साथ में एक बात कहिए, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। ये बात आप उससे बोलिए, खुद से बोलिए, बार बार इस चीज को बोलिए। इससे क्या होगा, आप अपने टारगेट से कभी भी विचलित नहीं होंगे, कभी भी आपका ध्यान उससे हटेगा नहीं और आप उसी रास्ते पर हमेशा चलते रहेंगे। हो जाता है कि किसी बात को बार बार बोलने से, उस चीज को बार बार कहने से 24 घंटे में एक बार वो बात हमेशा सही होती है। और जब आप इस बात को बार बार बोलेंगे तो यकीन मानिए एक ना एक दिन आप इंग्लिश जरूर बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। और आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना आज से शुरू कर दीजिए और सीखना शुरू कर दीजिए और बोलना शुरू कर दीजिए। बोल पाएंगे, मेरी उम्मीद है कि आप 100% बोलेंगे और एक दिन जरूर बोलेंगे। उस दिन आप मुझे मैसेज जरूर करिएगा कि सर आज से हमने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका एक यूनिक मोटिवेशन जिसकी वजह से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप इंग्लिश सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं या फिर आपके मन में इच्छा है कि वो इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं। यही कमेंट के मुझे इंतजार रहेगा। और फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल अंग्रेजी एट होम को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को हिट करिए। वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ और उस कंपेनियन के साथ जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी इस वीडियो को शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।